पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं और आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करने वाले और सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी सामर्थ्य के द्वारा हम सबको उद्धार का मार्ग दिया। आपने हमें निमंत्रण के तौर पर सुसमाचार दिया, जो सुसमाचार आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे छुटकारे का वो शुभ संदेश है, जिसके द्वारा हमें ये मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत छुटकारा प्राप्त होता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन सिद्ध है और आपका पवित्र आत्मा सत्य है। इसलिए प्रभु हम सत्य की आत्मा के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। जितने लोग आ गए हैं और जो आ रहे हैं, सबको आपके हाथ में, आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में प्रकट हो और पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम हम सबके जीवन से महिमान्वित हो और सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कल वाला आपने देखा होगा कि एक तरफ था एक फेथ है जो व्यवस्था के कामों पर आधारित फेथ, कि हम ये करेंगे तो ये होगा, और दूसरी तरफ परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम सबके पापों के बदले बलिदान किया। वो एक काम हमें, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा, और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना उद्धार करता, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उद्धार की सामर्थ्य प्रकट होकर काम करने लगती है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये दो प्रकार का विश्वास कल मैंने आपके साथ बांटा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि कैसे ये दो प्रकार का विश्वास कैसे आ रहा है। दो प्रकार, मानव जाति दो पार्ट डिवाइडेड है इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की दृष्टि में इस पृथ्वी पर दो जातियां हैं, एक अन्य जाति जो खतना रहित कहलाते हैं और एक खतने वाले यानी यहूदी लोग, जिन्हें लिटिल लॉ दिया गया था और जिनको मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, और वो भी अब्राहम के ही वंशज थे। लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम से संपर्क किया था, और अब्राहम ने परमेश्वर से संपर्क नहीं किया था, परमेश्वर ने अब्राहम से संपर्क किया था। मूसा ने परमेश्वर से संपर्क नहीं किया था, परमेश्वर ने मूसा से संपर्क किया। तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर संपर्क स्थापित करता है, मनुष्य परमेश्वर से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। ये भी एक सत्य है। और अब्राहम और मूसा के बीच एकदम कॉन्ट्रास्ट है, और वो कॉन्ट्रास्ट आपको ये पता चलता है, मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई जहाँ से पुराना नियम चल रहा है, लेकिन पुराना नियम मूसा से शुरू नहीं हुआ, मूसा से पहले अब्राहम था। तो अब्राहम जो है वहाँ से, अगर आप मूसा वाले पार्ट के और पहले चले जाएं तो अब्राहम आ जाता है। आदम के बाद नूह के बाद अब्राहम के बाद मूसा आया। तो अब्राहम और मूसा का अंतर अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, अब्राहम ने ब्लेसिंग्स को इंट्रोड्यूस किया था, आशीष का परिचय दिया था, और मूसा ने श्राप का परिचय, श्राप से हमारा परिचय कराया। अब्राहम ने आशीष से परिचय कराया, मूसा ने श्राप से कराया। ये क्या चीज़ थी? क्योंकि पुराने नियम में लिखा हुआ है कि आज मैं, व्यवस्था में लिखा हुआ कि आज मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखता हूँ, तुम चुन लो। तो चुनाव हमें करना है। आज ये आशीष और श्राप सबके सामने रखे हुए हैं, चुनाव आपको करना है, आपकी अपनी स्वयं की इच्छा है। आप चाहो तो व्यवस्था वाला पार्ट चुन लो, आप चाहो तो अब्राहम का विश्वास वाला पार्ट चुन लो। जब यीशु मसीह का ने उद्धार का काम पूरा कर दिया, उसके बाद भी लोग यही वाले पार्ट को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो अभी तक ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, और परमेश्वर की धार्मिकता शुरू से विश्वास से आई, विश्वास के द्वारा ही शुरू हुई है और विश्वास से ही वो आगे बढ़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि विश्वास के लिए हिंदी में विश्वास वर्ड कॉमन है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में विश्वास के दो हिस्से हो जाते हैं, एक फेथ और दूसरा बिलीव। इसको आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको ये पता चले कि हिंदी बाइबल में
कहाँ पर बिलीव आ रहा है, कहाँ पर फेथ आ रहा है, क्योंकि बिलीव और फेथ में अंतर है। बिलीव आप क्या करते हैं यह आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन फेथ क्या है, ये उस चीज को पाने के लिए आपको फेथ की जरूरत है, लेकिन फेथ शुरू होता है बिलीव से। ये इंटरकनेक्टेड है। ये थोड़ा सा जटिल है, समझाना भी जटिल है, समझना भी जटिल है, लेकिन पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि जो चीज़ मनुष्य अपनी एबिलिटी से या अपनी योग्यता से नहीं कर सकता, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा संभव है। इसीलिए होली स्पिरिट दिया गया है। अब्राहम के जीवन में चल के देखेंगे कि अब्राहम ने कैसे ब्लेसिंग्स को इंट्रोड्यूस किया था। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 1 से 6 पद तक पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 1 से 6 पद तक। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन पहुंचा पहली बार, दर्शन में वचन पहुंचा दूसरी बार। जी, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। दो चीज परमेश्वर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि दो चीज मैं हूँ। तेरी ढाल प्रोटेक्शन, तुम्हारा प्रोटेक्शन मैं हूँ, और तुम्हारा बड़ा प्रतिफल यानी तुम्हारी बड़ा धन मैं हूँ। लोग परमेश्वर से धन मांग रहे हैं, जबकि परमेश्वर स्वयं धन। दाऊद ने भजन संहिता में लिखा ना, परमेश्वर तू ही मेरा धन। हाँ, तो जहाँ तेरा धन होगा तेरा मन लगा रहेगा, तो धन आपका जहाँ है वहीं आपका मन लगा हुआ। आप फिजिकल धन को धन समझते हैं, जो असली धन है वो परमेश्वर है। ये फिजिकल धन खत्म हो जाएगा, ये फिजिकल धन फेल भी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी फेल नहीं होता, और इसका प्रोटेक्शन कभी फेल नहीं होता। यह हमेशा याद रखिएगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा बड़ा प्रतिफल, तेरी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा। आगे, अतः तू मुझे क्या देगा। अब्राहम बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, अमीर आदमी था, और इसीलिए, और ये राजा के वंश से तो राजा था, इसके पास पैसे की कोई कमी थी, और इसके पास वारिस नहीं था। और ये अपने घर के एक यानी खरीदे हुए गुलाम को जो पालते थे, उसको कहने लगा ये मेरे घर का वारिस बनेगा, इलियासर। जी, और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ, आगे, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। असंभव बात परमेश्वर ने बोल दी। अब्राहम से ऐसी बात बोली थी। अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्यों असंभव था। आगे पढ़िए अगला पद। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, परमेश्वर ने उससे ये बोलने के बाद उसको कुछ दिखाया। परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपसे दिखा के बात करेगा, कभी भी आपसे सिर्फ वॉइस में बात नहीं करेगा। He show something and talk। परमेश्वर का आत्मा हमेशा दिखा के बात करता है। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार प्रेजेंस में आना क्यों जरूरी, ताकि आप देखें और सुने। घर में बैठकर आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। आएंगे तो देखना भी आप सीखेंगे और सुनना भी सीखेंगे। देख कर सुने। यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें इसलिए करता था क्योंकि लोग देख कर सुनते नहीं। जी, क्या लिखा हुआ? और उसने उसको बाहर ले जाकर परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। आकाश की ओर देखो और इन तारों को गिनो। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने क्योंकि मालूम क्यों किया ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया? इम्पॉसिबल बात को परमेश्वर ने बोला और अब्राहम को एक इम्पॉसिबल टास्क दिया। क्या तू इन तारों को गिन सकता है? अगर परमेश्वर का आत्मा हमसे कहे तो तुम तारों को गिन सकते हो? नहीं, वी कांट, हम नहीं गिन सकते। तो अब्राहम को वो ये बताना मांग रहा था, तुम ये काम नहीं कर सकते तो तुम मेरे इस बात पर बिलीव नहीं कर पाओगे। यहाँ बिलीव वर्ड आएगा। जी, क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे
से कहा, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश ऐसा ही, तेरा वंश ऐसा होगा। दिखा के बता रहा था ऐसा होगा जी। उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर की इस बात पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और यहोवा परमेश्वर ने इस बात को, किस बात को? तेरा वंश ऐसा ही होगा ना, जो विश्वास किया, हाँ। असंभव चीज का उसने विश्वास किया, यानी मान लिया कि परमेश्वर कर सकता। असंभव है लेकिन परमेश्वर कर सकता है। आप क्यों नहीं विश्वास कर पाते? क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। यू कांट बिलीव, इसलिए फेथ नहीं है। फेथ तब आएगा जब आप बिलीव करेंगे। पहले बिलीव देन फेथ कम्स। फेथ इज एन एक्शन वर्ड। ये एक्शन आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। क्यों नहीं कर रहे? ये आपकी मानसिक समस्या। ये आप जैसे ही करेंगे आप एक्शन में आ जाए। मालूम कैसे? अभी हम आपको बताते हैं। बिलीव ऑफ फेथ का बहुत आराम से आपको एकदम अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। परमेश्वर का वचन इतना ईजी है। उसने परमेश्वर की इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर निर्वंश था और उसकी फिजिकल कंडीशन भी नहीं थी कि संतान हो, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पे विश्वास किया कि अगर परमेश्वर कह रहा है तो परमेश्वर कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने वाला है, जैसे ही आप बिलीव करते होता है, नहीं बिलीव करते नहीं होता, ऊपर से निकल जाए, क्योंकि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पर ये कौन सा वर्ष था जो भी आखिरी पढ़ा आपने? या उसने परमेश्वर की 6 को इंग्लिश में पढ़ते, इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन। 6 जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6, 15 और उसका 6 पद। यहाँ पर देखिए क्या वर्ड आ रहा। विश्वास किया हिंदी में लिखा है ना, इसलिए जहाँ विश्वास वर्ड आएगा वहाँ इंग्लिश हमें चाहिए। और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है एंड ही यानी अब्राहम बिलीव्ड इन, ट्रस्टेड इन, रिलाइड ऑन, रिमेन्ड स्टेडफास्ट टू द लॉर्ड एंड ही काउंटेड इट टू हिम एज राइचियसनेस, यानी राइट स्टैंडिंग विद गॉड। यानी अब्राहम ने परमेश्वर पे मान लिया कि परमेश्वर कर सकता है। बिलीव का मतलब उसने अपने दिल में ये मान लिया कि परमेश्वर कर सकता है, और ये मान लेना ही उसके लिए विश्वास, धार्मिकता गिना गया। ये है विश्वास की धार्मिकता। इसीलिए अब्राहम क्या था? अन्य जाति का तो था। अभी उसका नाम अब्राहम ही है, यहाँ पर अब्राहम नहीं हुआ। और अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि परमेश्वर जो कह रहा है वो कर सकता है। तो पर आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मैं उसके साथ पापों के लिए मर चुका हूँ। तो अभी आप क्या है? मरे हुए, लेकिन आपको जीवन चाहिए। अब पवित्र आत्मा के बिना आपको जीवन मिलेगा नहीं। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मैं उसके साथ मर चुका हूँ पापों के लिए, और आप उस पर बिलीव करते हैं कि जिस पवित्र आत्मा ने उसको नए पुनरुत्थान दिया, यानी उसको जीवन दिया, वही आत्मा आपको मिल जाएगा कि आपको भी पुनरुत्थान हो जाए, आपका जीवन मिल जाए। वहां से आपके फेथ स्टार्ट होता है। देन द फेथ स्टार्ट, क्योंकि फेथ इज अ लिविंग थिंग। बिलीव से फेथ पे आता है। अब लोग बिलीव ही नहीं करते कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, और वो कर चुका है। बिलीव करो और जीवन पाओ। तो अब बताइए इसमें कोई चीज आई? उसने, परमेश्वर ने अब्राहम को पहले बोल दिया था। अब मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 9 पद। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 9 पद, नए नियम में आते। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 9 पद। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, यहाँ पर इंग्लिश में क्या वर्ड आया है? गलातियों 9:3। यहाँ थर्सडे के दिन मेरे पास कोई इंग्लिश रीडर नहीं होता, मेरे लिए प्रॉब्लम होती है कि कोई इंग्लिश रीडर हो जो एम्प्लीफाइड से हमें इंग्लिश में हमारी सहायता करे पढ़ने में। गलातियों 3 अध्याय का 9 पद। So then those who are people of faith are blessed and made happy and favored by God as partners in fellowship with the believing and trusting Abraham. हिंदी में पढ़िए।
इसलिए जो विश्वास करने वाले इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आज नए नियम में, आज के युग, टिल टुडे हम अगर अन्य जाति हैं तो अब्राहम ने जब वो अन्य जाति था तब परमेश्वर पे विश्वास किया। इससे पहले वो परमेश्वर को जानता नहीं। उसने परमेश्वर की बात यानी वचन सुना और उसको बिलीव किया। उसने आकाश के तारे दिखाकर उससे बातें की। उसने बिलीव किया क्योंकि सृष्टि का बनाने वाला ही आपको सृष्टि दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। इसका 9 अध्याय फिर इसी 3 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए। गलातियों 3 अध्याय 14 पद। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। ये इसलिए हुआ। आशीष, उसने ब्लेसिंग्स को इंट्रोड्यूस किया अब्राहम ने, और अब्राहम के कारण आज अन्य जातियों को आशीष मिल रही। कोई काम बोला? व्यवस्था दी गई थी आशीष? अन्य जातियों को व्यवस्था दी गई थी? नहीं दी। बिना व्यवस्था के भी आपको आशीष मिल रही है। तो आपको आशीष चाहिए कि व्यवस्था चाहिए? तो आशीष तो अब्राहम को वैसे ही मिल गई थी बिना व्यवस्था की। मूसा के द्वारा क्या आई? व्यवस्था। व्यवस्था किसके लिए आई थी? अब्राहम की तीसरी पीढ़ी के बाद के लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग निरंकुश हो गए थे। उसके बाद आप इधर आ जाइए कि मोसेस इंट्रोड्यूस द कर्स। उसने श्राप को, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 पद पढ़ दीजिए। यहाँ पर एकदम लाइन से है 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो यीशु मसीह किसके लिए श्रापित बना? व्यवस्था वालों के लिए। और अन्य जातियों के लिए उसने आशीष वैसे ही दे दी। अब्राहम को दी थी। अब्राहम के वो बार बार कह रहा है नया नियम कि अब्राहम के समान विश्वास करो, आशीष पाओ। बिलीव एंड रिसीव आया कि नहीं आया? द सिंपल फॉर्मूला इज बिलीव एंड रिसीव। आप बिलीव कीजिए, मान लीजिए, और आपको मिलने लगेगा। तो आपको कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना ना। यही तो प्रॉब्लम है कि आप अब ये 2 सेक्शन चल रहे हैं, और इन दोनों सेक्शन में से हम किस सेक्शन के, हमको ये चीज ध्यान रखनी है। अब फिर आइए दूसरे पॉइंट पे। अब्राहम पॉइंटेड टू द सिस्टम ऑफ लाइफ। अब्राहम ने जीवन की ओर संकेत दिया था। और जो मूसा है उसने पॉइंटेड टू द सिस्टम ऑफ डेथ। उसने मृत्यु का सिस्टम दिखाया। इसने जीवन का सिस्टम दिखाया, उसने मृत्यु का सिस्टम दिखाया। कैसे? मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 17 पद से पढ़िए। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 पद से। जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया था। अब्राहम ने जिस पर विश्वास किया था उस परमेश्वर के सामने। और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो वो परमेश्वर जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया था, बिलीव किया था, वो मरे हुओं को जिलाता है। और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि जैसे वो कि मानो वे हैं। जी। उसने निराशा में भी किसने? अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराश तो था लेकिन फिर भी आशा रखी। नहीं, प्रभु कर सकते। प्रभु पे आशा रखी ना। उसके अंदर तो निराशा थी। हो सकता है आपके अंदर बहुत से विषयों पर निराशा हो, आने वाले समय में और होगी। निराशा दिख रही है, संसार में निराशा ही निराशा है। और निराश होंगे लोग, बड़े बड़े हमारे लीडर्स निराश हो जाएंगे, लेकिन सब जगह निराशा आपको दिखाई देगी। लेकिन इसका मतलब डिप्रेशन में चले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हमें प्रभु पे विश्वास है। Always believe my God is a God जो मर्दों को जिंदा कर सकता है। This is the system of life। ये है जीवन का, ये जीवन का आधार है। वो मरे हुओं को जिलाता है, और जो है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता मानो वे है। जी। इसलिए कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। आशा थी उनके बाद, जब परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा तो होगा।
हुआ नहीं था, उसी समय उसने मान लिया होगा। जी, वह बहुत सी जातियों का पिता हो, और वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, देखिए उसकी फिजिकल कंडीशन भी बताई गई, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आपको रिपोर्ट मिल जाती है पैथोलॉजी की, वहीं आपको सारा विश्वास धाराशायी हो जाता है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें मालूम है हमारे पास यही एक चीज है, रिपोर्ट गलत हो सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर का वायदा कभी गलत नहीं, नेवर फेल्स। हम कभी बिलीव नहीं करते, हम कभी नहीं बिलीव करते, क्योंकि हमारा सिस्टम एरर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी एरर नहीं करता। हालेलुया। आप किसकी रिपोर्ट पर बिलीव करेंगे? मेरे हस्बैंड ये सिस्टम की। कोरोना कह रहे थे, कोरोना है, सारी चीजें वो है, मैं उनको कहती मुझसे दूर रहे, मैंने कहा साथ में खाना खाओ, मैं किचन में जा रही हूँ, कह रहे तू मास्क नहीं पहन रही है, तेरे को हो जाएगा, मैंने कहा कुछ नहीं है। और जब मैंने रिपोर्ट कराई, मैंने कहा कुछ नहीं, डरी क्या आएगा, फिर भागते हुए दौड़े, तो सच में नेगेटिव है। मैंने कहा विश्वास तुम्हें है ही नहीं, मुझे विश्वास है तो हमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की सत्ता। जी, इसने विश्वास से क्या किया? इसने विश्वास से जो शुरुआत अपने जीवन में की, उससे इसकी कितनी बड़ी जनरेशन बन गई। लेकिन जब वो जनरेशन बहुत बड़ी हो गई तो मूसा मानना पड़ा। जी आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। देखिए उसने परमेश्वर के वायदे पे कभी शक नहीं किया, कभी नहीं शक किया। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। निराशा में भी आशा रखना सीखना है ना। लोगों के बीच में है, आपको लगेगा कि लोग आपको निराश करेंगे, उसमें भी आशा रखिए, नहीं मेरा प्रभु कर सकता है। तुमको मैं बोलूंगी नहीं कि वो कर सकता, लेकिन मैं मन में रखूंगी कि वो कर सकता है। और जब कर देगा तब मैं रिजल्ट के साथ तुम्हारे सामने आऊंगी, देखो कर दिया। जी, और निश्चय जाना, और ये निश्चय जाना, उसने ये कंफर्म था, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। उसको पूरा करने की शक्ति उसके पास है। पूरा करने में भी समर्थ का मतलब परमेश्वर ही इज केपेबल ऑफ फुलफिल हिज प्रॉमिसेस। वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए सक्षम है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? हम उनके वादों पे पूरा विश्वास करते हैं। उसके वायदे पे तो उसने वायदा किया था अब्राहम से कि तुझमें सारी जातियां आशीष पाएंगी, तो अब्राहम में सारी जातियां मसीह के द्वारा आशीष पा सकती है। बिलीव एंड रिसीव, सिंपल फॉर्मूला। उसके बाद बेटा इसके 25 पद पढ़ो। इसी का हाँ ना, 25 तक पढ़ना पूरा। आगे, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा किया है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हाँ? इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता। इस कारण ये वाला विश्वास। कौन सा विश्वास? लोग कहते हैं ना हम विश्वास करते हैं। अब ये विश्वास की परिभाषा खोल दी। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखा था और परमेश्वर के वायदे पे कभी भी शक नहीं किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने कहा है वो कर सकता है। और ये वाला विश्वास उसके लिए धार्मिकता है। आप ये वाला विश्वास रखते हैं? आपको लगेगा आप कुछ नहीं हो सकता, जब आपको लगे, आपका मन कहे, आपके आसपास लोग कहे कि आप कुछ नहीं हो सकता, कहिएगा मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। आप खड़े हो जाइएगा अपने विश्वास को लेकर। माय गॉड कैन डू एवरीथिंग। वो मुर्दों में जान डालने वाला। और देखिए आपके मुर्दा विश्वास में वो जान डालते हैं। जैसा आप मन में विश्वास रखेंगे वैसा होगा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। यही तो यीशु मसीह कहता था। लोग मानते ही नहीं। आज भी लोग कहते हैं प्रमाण दिखाओ, कहता तुम किनारे हो, प्रमाण नहीं दिखाओ। जब आप कह भी रहे होंगे ना भैया कि ये हो जाएगा, नहीं हमें तो ऐसे, जैसे मैं थी पुरानी मोनिका, नहीं भैया ऐसे। पर अगर कह तो नहीं, हाँ आप कह रहे हो, मैं इसको ग्रहण कर रही हूँ, होगा तो जरूर होता है। बिलीव एंड रिसीव फॉर्मूला है। अब इसी का इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 19 पर, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 19 पर बहुत जल्दी निकालिए, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट होना है। अभी 2-3 पॉइंट रह गए। क्योंकि उसने मान लिया, क्योंकि अब्राहम ने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। अब्राहम ने ये मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, कि उसे मरे हुओं में से जिलाए।
अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। ये मालूम क्या बताया गया? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे। अब्राहम ले गया उसको बाकायदा, परमेश्वर ने कहा, उसने कहा मैं कर दूंगा कुर्बान। यही था हृदय का खतना, इसी को बोलते हैं। ये था दिल का खतना कि तो अपने बेटे से प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। और अब्राहम ने मजाक कहा नहीं मैं काट डालूंगा। बलि का मतलब काट डालना, टुकड़े टुकड़े। और एक बाप अपने बेटे को, वो भी ऐसी मुश्किल परिस्थिति से आए, मन्नतों का बेटा, और उसे काट डाले। हाँ, उसे ये विश्वास था ना कि उन्होंने मुझे कहा इतना मेरा तेरा संसार, जिसने असंभव में हमें बेटा दे दिया, तू मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर सकता है। वो रेजरेक्शन को भी दिखा रहा था कि मेरा परमेश्वर रेजरेक्ट कर सकता है। और उसने रेजरेक्शन को उसी समय वहीं पर उसने रेजर देके लिखा है ना, अब्राहम लेड टू द रेजरेक्शन, वो सीधा रेजरेक्शन पे ले गया। अब्राहम ने रेजरेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, मूसा ने डेथ को इंट्रोड्यूस किया। और लोग मूसा को ज्यादा मानते हैं। अब्राहम का, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था और मूसा ने तो लोगों के सामने कंडीशन रखी। अब आप किसको मानते हैं? यीशु मसीह इधर से आ रहे हैं। हालेलुया। कौन सा विश्वास? व्यवस्था वाला? करेंगे तो होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मसीह ने इस सब चीजों को पूरा किया है। उसने मृत्यु की वाचा पूरी की है। The baptism, water baptism of Jesus Christ is the baptism of death. और उसने उस मृत्यु की वाचा को पूरा करने के लिए मृत्यु का बपतिस्मा लिया और उसे ले जाकर क्रूस पे पूरा करके और रेजरेक्शन को सामने रखा। पेंटेकोस्त से शुरू होती है कलीसिया, तो रेजरेक्शन से शुरू होना चाहिए मसीहत। आज कहाँ खड़ी है मसीहत? पीछे घूम रहे हैं, बिफोर क्रूसिफिक्शन घूम रहे हैं। इन द लॉ पीरियड उन्होंने मोसेस को कैच कर लिया, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे सामने। आज कौन लोग बैठे मूसा की गद्दी पे? शास्त्री फरीसी बैठे हुए। और वो शास्त्री फरीसी क्या कर रहे हैं? लोगों को पीछे घुमा रहे हैं। रेजरेक्शन से पहले ही घूमते हैं, रेजरेक्शन तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। आप देखिए, इसने पॉइंटेड टू द सिस्टम ऑफ डेथ। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 9-10 पर पढ़ दीजिए। मूसा ने मृत्यु को इंट्रोड्यूस किया था जी, 7 अध्याय 9 और 10 पर। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। ये पौलुस कह रहा है मैं तो व्यवस्था बिना पहले, क्योंकि ये यहूदी उससे आ रहा है, बेंजामिन ट्राइब का है ना, कट्टर यहूदी था, इसलिए इसको ज्यादा मालूम है। इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। इसने कहा मैं तो व्यवस्था बिना व्यवस्था पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। मैं मर गया। तो ये व्यवस्था वाले तो उसी समय मर गए जैसी व्यवस्था आई जी। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 पद। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 पद। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते जितनी तेजोमय थी मृत्यु की वाचा। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? तो नए नियम में जो वाचा है ये धर्मी ठहराने वाली है, और जो मूसा ने दी थी वो दोषी ठहराने वाली वाचा थी। व्यवस्था दोष लगाती और यीशु मसीह निर्दोष ठहरा रहा जज। और वही दाता वही दान,
उसने अपने ही बलिदान से लोगों को छुटकारा दिया और खुद ही माफी मांगा। कितना बड़ा अनुग्रह है। और लोग उसे किनारे रख के धर्म के काम करने लगे, हम ये करेंगे तो ये होगा। करके देख लो, जब तक करके थक ना जाना। मालूम है जो लोग नहीं मानते हैं उनको अगर परमेश्वर प्यार करता तो उनको ऐसी दशा में डाल देता कि आप जाओ करके देखो, कुछ नहीं करता, आपको एकदम यानी लाचार कर देगा। और लाचार करके क्या विश्वास करो? तो लाचार होकर विश्वास करने से अच्छा है कि जब ठीक ठाक है पहले ही सरेंडर कर दो। हाँ, पहले ही सरेंडर कर दो, नहीं तो लाचार कर देगा, लाचार कर देगा। हर तरफ से तुम्हें चारों तरफ से एकदम सब चीजें छीन के घेर के बैठा देगा। बोलो आप विश्वास करो? क्या ऐसी दशा चाहते हैं? तो भैया आसानी से विश्वास कर लो। किसी ने बहुत बड़ा काम किया, उसने अपने बेटे को बलिदान किया है, हिसाब तो सबसे लेगा, सबके लिए किया है। हालेलुया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा लेट टू द रेजरेक्शन, तो यानी अब्राहम के द्वारा रेजरेक्शन पहले ही दिखा दिया था उसके बेटे से। और वो हमने अभी आपको पढ़ा इब्रानियों 11, रोमियो 4 अध्याय 17 पद में भी वही हम लोग पढ़ चुके, 17, 19, 23, 25 सब पढ़ चुके। अब आप इधर आ जाइए, लेट द क्रूसीफिक्शन, जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आई थी वो क्रूसीफिक्शन तक गई थी। कौन गया था क्रूसीफिक्शन तक? एक व्यक्ति, और वो भी परमेश्वर का पुत्र ही अकेला गया। कौन गया था उसके साथ? एक चेला। बता दीजिए कोई उसको क्रूसीफिक्शन पर उसके साथ गया? क्यों नहीं गया? मृत्यु उसने उठा ली, उस समय किसी ने साथ नहीं दिया। और आज वो जीवन दे रहा है तब भी लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि साथ नहीं दिया था ना। अगर आप किसी के लिए प्राण दे दें और फिर आप जीवित हो जाए और फिर वो व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो आप कहेंगे अरे यार इसके लिए मैंने जान दे दी, पहले मालूम तो कभी ना देता। हमें पहले पता होता कभी ना देता। जान देने के बाद पता चलता है कि लोग कितने वफादार हैं। जी, लेट टू द क्रूसीफिक्शन, गलातियों की पत्री 2 अध्याय, जल्दी से निकालिए, गलातियों की पत्री 2 अध्याय 19 और 20 पर। गलातियों की पत्री मैं तो व्यवस्था के द्वारा, पौलुस कह रहा मैं तो व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए मर गया, व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं, कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कब मरा था ये? पौलुस कब मरा? व्यवस्था के लिए नहीं मालूम कब मरा ना। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो उस समय पौलुस पता नहीं था कि नहीं था। उस समय पौलुस था भी नहीं। हाँ, मतलब उसको लेकिन पौलुस यहाँ पे बता रहा कि कब मरा, वो बता रहा। आगे पढ़िए अगला पद। अब मैं जीवित ना रहा, नहीं, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। अरे आगे पढ़िए ना। परमेश्वर के लिए जीऊं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया कब? गया हूँ। अब मैं जीवित कब 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 चढ़ाया गया? जब उसे जब यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ था उस समय सब लोग उसके साथ क्रूसीफाई हो गए, अन्य जाति भी और सब, क्योंकि आदम का जिस्म उसमें मसीह प्रकट हुआ था। तो आदम का जिस्म कुर्बान हुआ तो उसमें सब सब हो गए। यीशु मसीह का 8वें दिन खतना हुआ था तो उस शरीर में खतने का चिंता खतने वालों के लिए भी और अब्राहम के वंश का था, इसलिए अब्राहम के सारे वंशों के लिए, जो अब्राहम के पहले थे और खतने के बाद वाले थे, सबके। 2 ही जातियां तो हैं, खतने वाले खतना रहे, सबके लिए तो वही शरीर कुर्बान कर दिया उसने। तो सबका पाप अपने ऊपर ले लिया, सबको एकदम फ्री कर दिया। तो वो उसने सबके लिए वो बलिदान उठाया। इसीलिए पौलुस कहने लगा, यहाँ पे ये अंगीकार है, यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो कहने लगा अब मैं जीवित ना रहा, मैं तो मसीह के साथ सलीब पर चढ़ गया हूँ और अब जो मैं शरीर में जीवित हूँ, पढ़िए, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मसीह मुझ में जीवित है। ये शरीर अब मेरा नहीं है, अब ये मसीह का है। उसी का आत्मा मुझ में वास करे, उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो। ये एक्सेप्टेंस था और ये एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन से आता है, वो डिक्लेयर कर रहा है। आगे पढ़िए। और मैं शरीर में अब जो जीवित और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। इस अनुग्रह को उसने व्यर्थ नहीं ठहराया बल्कि अपने जीवन में पूरा करके दिखाया। हालेलुया। ये वाला विश्वास है। क्रूसीफाई योरसेल्फ, अपने लिए जीना बंद कर दो, अपने लिए सोचना बंद कर दो।
अब मसीह तुम में है, उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दो, देखो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई चीज आकर तुमको रोक नहीं सकता। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई चीज नहीं कर सकती। सब चीजें उसके आगे नतमस्तक है। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो बहुत ऊंचा है और स्वर्गदूत उसके पास सेवा टहल करने वाले हैं। आपकी करेंगे, आपकी सेवा टहल करेंगे अगर आप मसीह में हैं। लास्ट में पॉइंट पर देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सब चीजों का कंक्लूजन। रोमियो की पत्री 8, रोमियो की पत्री 8 पहला पद से पढ़िए जल्दी से। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह यीशु में है उनकी पहचान है कि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, पहली बात, और वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो मसीह में का मतलब जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग। आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा आपको मसीह में लेके जाएगा। नूह के समय में लोग कैसे बचे थे जल प्रलय से? जो नूह के जहाज में थे वो बच गए थे। और अंत के दिनों में क्या होगा? जो मसीह में होंगे वो बच गए। बचना चाहते हैं? पवित्र आत्मा ही ले जाएगा मसीह में। अब जो मसीह में, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। आगे पढ़िए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यीशु मसीह ने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हमें मरना नहीं पड़ा, खड़े खड़े जीवन मिल गया जी। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर, पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा देकर, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए जी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। बस हमको किसने छुड़ाया? पानी का बपतिस्मा से आप बचे? हमें तो प्रभु ने बचा लिया। बाद में लोग कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज करके आपको जबरदस्ती कहते हैं ले लो, मृत्यु का बपतिस्मा है। जब पवित्र आत्मा मिल गया, जीवन का आत्मा मिल गया, जीवन की आत्मा की व्यवस्था में चलना चाहिए, तो आप काहे मृत्यु की व्यवस्था में चलेंगे? यही तो प्रॉब्लम है। और आपको गलत रास्ता दिखाने वाले सब खड़े। जीवन किसी के पास है ही नहीं, और जीवन का मतलब पवित्र आत्मा, जीवन का आत्मा। जिसके पास जीवन का आत्मा होगा वो जीवन की बातें करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो मृत्यु की व्यवस्था में आपको फंसाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। बड़े ध्यान से परमेश्वर की इसलिए कड़ी से कड़ी पूरी कीजिए ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। हम अन्य जातियों के लिए सिर्फ विश्वास करना है और प्रभु के आत्मा से के अनुसार चलना है, पवित्र आत्मा के अनुसार, ताकि वो हमें जीवन की आत्मा दी गई है, ताकि हमें मसीह की देह में ले जाकर उस जीवन का वारिस बना दे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह बनता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद। आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं। आपने जो किया है उसे समझने में लोगों को वर्षों लग गए और अभी भी लोगों की समझ में नहीं आया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो और पवित्र आत्मा सुनने वालों में भी हो, बोलने वाले में भी हो, तो प्रभु सब बातें एकदम स्पष्ट है। आपका वचन बिल्कुल स्पष्ट है और जैसा लिखा लिटरल वैसा ही है, उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ पूरा करके हमें समाचार दिया है। और ये समाचार हमारे जीवन में फलवंत हो और हमारे द्वारा बहुतों तक पहुंचे। जैसा आपने हमारे जीवन में पूरा किया वैसे ही दूसरों के जीवन में भी पूरा, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसी का नाम महिमा पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।